Welcome to Wellbit. It's lecture 1.1.1 of multivariable calculus playlist. In this video, we will explore the dimensions, domains, and the graph in multivariable functions. But before exploring them, first we have to clarify that what is multivariable function. What are multivariable function? What are ये क्या होता है? Multivariable functions क्या होता है? अगर हम इसके नाम को देखें तो multi means हमारे पास मल्टीपल यानी ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, एंड वेरिएबल्स मतलब हमारे पास वेरिएबल्स और फंक्शंस हमारे पास मतलब फंक्शंस। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ फंक्शन विद टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे कि इसके नाम से हमने एक्सप्लोर किया, हमने समझा कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा हमारे पास वेरिएबल मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। सिमिलरली हमारे पास एक वेरिएबल एक्स, वाई और जी। ठीक है, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं एक फंक्शन में और यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं एक फंक्शन में। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स पर और वाई पर। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हो गए? टू वेरिएबल्स हो गए, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाली की अगली की बात करें तो इधर एक्स प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पे कितने हो गए? एक्स वाई जी, थ्री वेरिएबल्स हो गए। तो यानी कि ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती है कुछ डायमेंशन। डायमेंशन किस तरह की? डायमेंशन ऑफ डोमेन एंड द ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डोमेन डायमेंशन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं आप लोगों को पीछे से एक चीज समझाऊं यहाँ पर, इसको यहाँ से रफ करते हैं, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे? किस तरह कर रहे होंगे? इस तरह से कि हमारे पास जो भी फंक्शन के अंदर होंगे ना वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से हैं? वाई एंड एक्स, एक्स एंड वाई। तो ये मेरे कौन से वेरिएबल्स होंगे? ये मेरे होंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर इसको बराबर ले लूं जेड के, तो यहाँ पे जेड जो है मेरे पास क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है मेरे पास एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जेड मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग वापसी आते हैं अपने डायमेंशन के ऊपर। तो क्या डोमेन डायमेंशन क्या होती है? हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी एक्स वाई जी वगैरह हमारे पास जो फंक्शन के अंदर मौजूद है जो कि किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास डोमेन डायमेंशन होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन है मेरे पास, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन जो है उसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। कौन से एक्स और वाई क्या है मेरे पास? अभी मैंने ऊपर बताया कि एक्स और वाई मेरे पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनका काउंट कितना है? इनका काउंट हमारे पास टू है। तो इसकी डोमेन डायमेंशन कितनी हो जाएगी? टू। टू डायमेंशन हो जाएगी, यानी कि टू डी हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? टू डायमेंशन होगी। ठीक है, अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ डायमेंशन की। अच्छा, अब ग्राफ डायमेंशन क्या होती है? डोमेन डायमेंशन प्लस वन। जितनी भी हमारे पास डोमेन डायमेंशन आई हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास टू डी थी। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई इसकी ग्राफ डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डोमेन डायमेंशन क्या थी? मेरे पास टू डी थी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? डोमेन डायमेंशन प्लस वन अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। ठीक है, हमारे पास पहले आउटपुट क्या आ रहा था? टू डी आ रहा था, तो इसके अंदर मैं प्लस वन कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? थ्री डी। यानी कि मेरे पास यही वाला जो है फंक्शन, अगर मैं इसका ग्राफ डायमेंशन मालूम करूँ और स्केच करूँ तो मेरे पास कितने बनता है? थ्री डी में बनता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाइंग डायमेंशन फ्रॉम इक्वेशंस, यानी इक्वेशन को देख के हम लोग कैसे बात कर सकते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन कितनी होगी। अगर हम लोग के पास वन डी फंक्शन है तो हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल होगा। ठीक है, वन वेरिएबल मीन्स कि वो वन वन डी है। ठीक है, और वो एक कर्व बनेगा। इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस कर होंगे। अगर टू डी है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होंगे? हमारे पास टू होंगे। सिमिलरली अगर थ्री डी फंक्शन हमारे पास बनता है तो यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, डोमेन कितनी होगी? हमारे पास तीन डोमेन होगी। डोमेन मीन हमारे पास के कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ भाई के स्पेस के अंदर, यानी कि हम लोग जो ग्राफ स्केच कर रहे होंगे उसके अंदर कितने स्पेसेस वगैरह, यानी कितने डायमेंशन में बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे बात की भाई जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उसमें प्लस वन होके उसका ग्राफ डायमेंशन निकलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास टू डी बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास थ्री डी बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास फोर डी बन जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन।
अब हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजिंग डोमेन इन द ग्राफ। वैसे मैं डेस्मोस के ऊपर चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे जाकर। अभी हम इसको बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली हम लोग ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक फंक्शन है 1D फंक्शन और उसका मैंने ग्राफ वगैरह, डोमेन क्या होगी भाई, एक्स की वैल्यूज जो है वो बिलोंग करती है रैशनल नंबर यानी ऑल रैशनल नंबर से, ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक्स है यानी सिर्फ एक वेरिएबल है, तो उसका ग्राफ डायमेंशन कितनी होगी, 2 होगी। भाई मैंने बोला इंडिपेंडेंट प्लस 1 कर दो आप, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग के पास ये वाला फंक्शन, इसके अंदर कितने हैं, एक एक्स है और एक वाई है, यानी कि 2 मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं इसके अंदर प्लस कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक, अब 3 क्या ये होगी मेरे पास ग्राफ डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, तो इसमें मैं +1 करूंगा। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसको मैं +1 करके 4 हो जाएगा। अब यानी 4D के अंदर जो ना हमारे पास थोड़ा सा मसाले आते हैं, जो कि हम लोग कॉपी वगैरह के ऊपर या अपनी स्लाइड्स के ऊपर हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते अब आसानी, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं डोमेन्स एंड रेंज के ऊपर। अब डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन वो होती है एक फंक्शन के अंदर हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट दे सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है कि √x² + y², तो इसके अंदर डोमेन क्या होगी भाई, 0 से बड़ी हर वो वैल्यू जो कि इस रूट को खत्म करके इसका आंसर जो है आउटपुट दे सके, ठीक है। यानी हर एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज x² + y² की, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास रेंज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब रेंज क्या होती है, रेंज वो होता है भाई पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है। और ये हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट तक हमारे आ रहा है, यानी इनफाइनाइट हमारे पास जा सकती है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ये अपनी तरफ से सॉल्व करने का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डोमेन ग्राफ फॉर z = x² + y²। अब इसके आप लोगों ने डोमेन और ग्राफ डायमेंशन दोनों निकाल लिए। सिमिलरली आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में अपने डोमेन डायमेंशन निकाली और आपने इसको स्केच करने की कोशिश करना है, ठीक है। वैसे तो मैं आगे जाके इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपने अपनी तरफ से इसके डायमेंशन को मालूम करना है और इसे ग्राफ जो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वेलबेट को, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो वेलबेट को, और आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, इसी के साथ हम करते हैं बाय बाय।